Cubes and cube roots for class 8. In this video, we are going to discuss what do we mean by the cube of a number. We will discuss some patterns in the cube and we will check a number for being a perfect cube. आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्यूब ऑफ अ नंबर के बारे में। सपोज हमने एक नंबर लिया 1। अब हम इस नंबर 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1, तो वी विल गेट 1। एक और एग्जांपल लीजिए। सपोज वी हैव टेकन अ नंबर 2 and we multiply this number by again 3 times 2 into 2 into 2, we are getting 8. Let me take one more number, that is 10. Again we multiply this number 3 times, so 10 into 10 into 10, we will get 1000. So we have seen the patterns that when we multiply any number 3 times, we get a product. Now this procedure is known as finding the cube of a number. जब हम किसी भी नंबर को, सेम नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे आंसर आया, जैसे कि यहाँ पे 1 आया, ये 8 आया, ये आपका 1000 आया, दिस इज कॉल्ड cube of a number. So how to find a cube of a number? Take any number and multiply it with 3 times, you will get the cube of a number. So suppose a number is a, then its cube can be shown as a into a into a. We can apply here laws of exponent. यहाँ पर a की पावर 1 है, a की पावर 1 है, a की पावर 1 है, तो multiplication में when base are same, powers are added, so it will get a cube. इट मीन्स अगर हमें किसी नंबर का क्यूब निकालना है तो हम सिंपली लिखते हैं उस नंबर की पावर 3। जैसे हमें यहाँ पे 1 का क्यूब निकालना था, इट मीन्स 1 की पावर 3। हमें 2 का क्यूब निकालना है, इट मीन्स 2 की पावर 3। और हमें 10 का क्यूब निकालना है, इट मीन्स 10 की पावर 3। तो वी हैव अंडरस्टूड क्यूब मीन्स टू मल्टीप्लाई अ नंबर विद इटसेल्फ 3 टाइम्स। आइए कुछ नंबरों के क्यूब के पैटर्न को हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास एक नंबर है 1, तो 1 का क्यूब वी कैन राइट एज 1 क्यूब एंड इट विल कम 1 इंटू 1 इंटू 1, 1। 2 क्यूब विल बी 8, cube of 3 will be 3 into 3 into 3, that will be 27. Cube of 4 will be 4 into 4 into 4 will be 64. Now cube of 5, तो cube of 5 निकालने के लिए हम 5 into 5 into 5 करेंगे और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये क्यूब आएगा 125. तो क्यूब ऑफ 5 इज 125. अगर हम 6 के क्यूब की बात करें तो इट मीन्स वी विल डू 6 into 6 into 6 and that will come 216. So this is the cube of 6. Coming to 7, same procedure, 7 into 7 into 7, so we will get 343. So this is the cube of 7. Now coming to the cube of 8, so it will be 8 into 8 into 8, that will be 512. So cube of 8 is 512. Now cube of 9 will be again 9 into 9 into 9, that will be 729. And cube of 10, that is 10 into 10 into 10 will be 1000. So children, we have seen the cube of numbers from 1 to 10. Now these numbers like 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 or 1000. These numbers, which are the cubes of any number, they are known as perfect cube or cube number. So what are cube numbers? They are those numbers which are the cube of any certain number. Now you can see some interesting pattern. There are only 10 perfect cube from 1 to 1000. अगर हम नंबर 1 से लेके 1000 तक काउंटिंग करें तो हमारे पास केवल 10 परफेक्ट क्यूब आते हैं, जैसे 1, 8, 27, 64, 125. So you can see this.
अब एक क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेके 100 के बीच में कितने परफेक्ट क्यूब होंगे। तो हम इस टेबल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1 से लेकर 100 के बीच में हम देख रहे हैं केवल और केवल 4 परफेक्ट क्यूब हमारे पास आ रहे हैं। तो आंसर इज 4 और नंबर्स क्या है 1, 8, 27 एंड 64। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब ऑफ अ नंबर। और परफेक्ट क्यूब क्या होता है, एनी नंबर विच इज अ क्यूब ऑफ सर्टेन नंबर। अब थोड़ा सा हम कुछ पैटर्न्स देख लेते हैं फन विद अ क्यूब ऑफ अ नंबर। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं, आप देखिए 11 से लेके 20 तक। इसमें कुछ नंबर्स आपके इवन है, कुछ नंबर्स आपके ऑड है, जैसे 11, 13, 15, 17, 19 ये आपके ऑड हैं और 12, 14, 16, 18, 20 ये आपके इवन है। अगर आप गौर से देखें तो क्यूब ऑफ 12 इज 1728, क्यूब ऑफ 14 is 2744, क्यूब ऑफ 16 is 4096, क्यूब ऑफ 20 is 8000। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी इवन नंबर हैं उनके क्यूब क्या है, इवन है। अगर आप और नंबर देखें जैसे 11 का क्यूब ये है आपका, 13 का क्यूब ये है, 15 का क्यूब ये है, तो आप देख रहे हैं कि जितने भी ऑड नंबर हैं उनके क्यूब भी क्या है, ऑड है। तो एक तरह का लॉजिक है कि ऑड नंबर का क्यूब ऑड होगा, इवन नंबर का क्यूब इवन होगा। नाउ यूनिट डिजिट इन क्यूब ऑफ अ नंबर। इन लास्ट चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमने देखा था कि अगर हमें नंबर की यूनिट डिजिट पता है तो उसके स्क्वायर, जो उसका स्क्वायर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी हम बता सकते थे। सेम वे इफ वी नो द यूनिट डिजिट इन द नंबर देन वी कैन टेल द यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ दैट नंबर। देखिए इस टेबल को गौर से देखिए, अगर हमें पता है कि गिवन नंबर की यूनिट डिजिट 1 है, सपोज आपका नंबर है 11 या मान लीजिए आपका नंबर है 1571, तो इस गिवन नंबर में जो यूनिट डिजिट है वो है 1। अगर आपको इस नंबर का क्यूब निकालना है तो उसका जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी गिवन नंबर है उसकी यूनिट डिजिट का क्यूब निकालते हैं। तो यूनिट जैसे इसकी यूनिट डिजिट 1 है तो इसका क्यूब आएगा 1, अगर यूनिट डिजिट 2 है तो इसका क्यूब आया 8, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो क्यूब आया 125। फिर जो यूनिट डिजिट का क्यूब आया उस आंसर की जो यूनिट डिजिट, जैसे इसमें 1 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इनको ले लीजिए एंड दीज डिजिट्स विल बी द यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ गिवन नंबर। यानी कि 1, 8, 7, 4। मान लीजिए कोई नंबर है आपका 13, तो 13 का जब आप क्यूब करेंगे उसका जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 7 आएगा। अगर मान लीजिए आपका नंबर है 24, तो 24 का जब आप क्यूब करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 4 आएगा। तो करने का पैटर्न क्या है, नंबर का जो यूनिट डिजिट है उसका क्यूब कर लीजिए, जो आंसर आया उसमें जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो आपके जो नंबर का क्यूब होगा उसका यूनिट डिजिट डिनोट करेगा। इसमें आप देख सकते हैं क्विकली हम एक रिव्यू कर सकते हैं कि जो हमने सीखा है वो कैसे सीखा है। अब मान लीजिए फाइंड द वन डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास नंबर है ये, अब जो हम इसका क्यूब करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखिए इस नंबर के लास्ट में है 1, तो 1 वाले केस में यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 1, तो इसके क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा 1। यहाँ पे देखिए ये है 8, तो 8 के केस में हमारा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 2, यानी कि जब हम इस नंबर का क्यूब करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दिस वे वी कैन easily guess or tell the unit digit in the cube of number by just following this pattern। अब बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूब ऑफ अ नंबर। अगर हमें किसी क्यूब नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम कैसे करेंगे। सपोज हमने नंबर लिया 216, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में सीखा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में वी नो दैट वी टेक ओनली द प्राइम नंबर्स एज द फैक्टर्स। तो 216 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, पहले 2 से किया 108 आया, फिर 2 से किया 54, देन 2 से किया 27, देन वी गो बाय 3। तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 216 के प्राइम फैक्टराइजेशन को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 2 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 3 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप गौर करिए
कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन में दो डिफरेंट फैक्टर्स थे, एक 2 था और एक 3 था। और क्योंकि एक ये क्यूब नंबर है, यानी कि ये किसी नंबर का क्यूब है, तो आप देखिए कि जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जैसे 2 और 3, ये दोनों हमेशा 3 बार आएंगे, यानी कि 3 का पेयर बनाएंगे। जैसे 2 जो है 3 का पेयर बना है, 2 का क्यूब हो गया। जो 3 है वो अगेन 3 का पेयर बना है, 3 क्यूब हो गया। कहने का मतलब है कि जो भी परफेक्ट क्यूब नंबर होगा उसके जो भी डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होंगे वो हमेशा एक क्यूबिक ग्रुप बनाएंगे, यानी कि उनमें 3 का सेट बनेगा। तो जैसे यहाँ पे 2 का सेट बना है 3 का, यहाँ 3 का सेट बना है 3 का। इन केस अगर इसमें से किसी भी नंबर में 3 का सेट नहीं बन रहा है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाएगा। तो देखिए 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब कर लिया, दोनों की पावर सेम है तो हमने बेस को मल्टीप्लाई कर लिया, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। तो 2 इंटू 3 आ गया 6 का क्यूब। तो कहने का मतलब जो 216 है वो किस नंबर का क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो ये क्योंकि एक नंबर का क्यूब है इसलिए हम इसे कहते हैं परफेक्ट क्यूब। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज अब हमने लिया 729। तो सबसे पहले 729 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमारे पास प्राइम फैक्टर आया। अब आप देख रहे हैं कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल एक ही फैक्टर है 3, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 3 है वो 3 के दो सेट बना रहा है, यानी कि यहाँ पे ट्रिपलेट का ग्रुप बन रहा है। और यही परफेक्ट क्यूब को पहचानने का तरीका है कि उसमें जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स आए उन सबके ट्रिपलेट पेयर बनने चाहिए। तो पहले 3 का जो ट्रिपलेट बना उसको हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, दूसरे का जो ट्रिपलेट बना उसे 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब दोनों की पावर सेम है तो बेस को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 3 इंटू 3 यानी 9 का क्यूब, यानी 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब। सो चिल्ड्रन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई, किसी भी नंबर को आप चेक कर सकते हैं जो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और ये देखना है कि अगर उसमें डिफरेंट फैक्टर्स जो जो आ रहे हैं वो सब ट्रिपलेट यानी 3 का पेयर बनाते हैं तो दैट नंबर विल बी अ परफेक्ट क्यूब, अदरवाइज नॉट। जैसे मान लीजिए हम नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 500, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं 2 से, या जाएगा 250, देन गो बाय अगेन 2, तो हमें मिल जाएगा 125, देन गो बाय 5, 25, then 5, it will come 5 here, then again by 5 and we will get 1 here. तो 500 के हमारे फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 का तो ट्रिपलेट बन रहा है लेकिन इस 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, यानी एक कम है। तो इसका मतलब ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब या क्यूब नंबर है कि नहीं है। अब जैसे 243 है, इसको भी हम देख लेते हैं। 243 को अगर हम करेंगे तो सबसे पहले ये जाएगा 3 से, 3 एक प्राइम नंबर है, 81, फिर 3 से करेंगे 27, फिर आप 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 एंड अगेन बाय 3, तो इट विल कम 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम देख रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे देखिए ये एक ट्रिपलेट तो बन रहा है लेकिन ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो इट मीन्स व्हेन द ट्रिपलेट इज नॉट फाउंड वी विल से दैट दिस इज नॉट अ क्यूब नंबर, ये क्यूब नंबर नहीं। तो दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई अ क्यूब नंबर। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, एक छोटी सी ड्रिल एक्सरसाइज है कि कौन कौन से नंबर आपके परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो आप सिंपली इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और देखिए अगर डिफरेंट फैक्टर्स के ट्रिपलेट बन रहे देन इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। आइए डिस्कस करते हैं कन्वर्टिंग अ नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर टू अ क्यूब नंबर।
अब जैसे कि हमने देखा कि जब ट्रिपलेट बनता है तो परफेक्ट क्यूब होगा, जब ट्रिपलेट नहीं बनेगा तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जिनमें ट्रिपलेट नहीं बन रहा है या परफेक्ट क्यूब नहीं है, ऐसे नंबरों को हम कैसे परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे नंबरों को परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, या तो उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए या उसको किसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए ताकि वो एक परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। तो आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। Is 392 a perfect cube? If not, find the smallest natural number by which 392 must be multiplied so that the product is a perfect cube. अब हमें सबसे पहले तो चेक करना है कि क्या 392 परफेक्ट क्यूब है। अगर नहीं है तो 392 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो 392 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब देखिए इसमें दो फैक्टर हैं 2 एंड 7। 2 का तो ट्रिपलेट बन रहा है लेकिन 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो हमें फोकस करना है जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। नाउ पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या है परफेक्ट क्यूब है, तो उसका आंसर हो गया नो, बिकॉज 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। अब इसे किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिए इन 7 और 7 का ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक और 7 चाहिए होगा, यानी कि जो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए वो क्या है, 7 है। तो वी ऑब्टेन द स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब जब हम 392 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2744, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, सेम प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, उसमें इंटू 7 एक और जुड़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2 का भी ट्रिपलेट है, 7 का भी ट्रिपलेट है। तो अब जो नंबर आया 2744 ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो कैसे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका पेयर नहीं बन रहा है तो उसमें देखिए पेयर बनाने के लिए कितने और फैक्टर्स चाहिए, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, नाउ लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन। ये हमारा एक डिवाइड का क्वेश्चन होगा। हमारा क्वेश्चन है कि इज 53240 a perfect cube? If not, then by which smallest natural number should be divided so that quotient is a perfect? अब हमें देखना है यहाँ पे किस नंबर से डिवाइड करना है कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहला स्टेप तो वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमें मिला 2 इंटू 2 इंटू 2, 11 इंटू 11 इंटू 5। आप देख रहे हैं ये 2 और ये 11 तो पेयर बना रहा है, लेकिन यहाँ पे ये 5 क्या है, पेयर नहीं बना रहा है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि किस नंबर से डिवाइड किया जाए। तो सबसे पहले ये तो पता चल गया परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिए अगर हम इस नंबर को जो पेयर नहीं बना रहा है उस नंबर को हटाना पड़ेगा। तो अगर हम इस नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 कट जाएगा, हमारे पास किसके पेयर बचेंगे, केवल 2 के और 11 के, एंड दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे आप इसको डिवाइड करेंगे वो है आपका 5, यानी जो नंबर पेयर नहीं बनाता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो हमने 53240 को 5 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला, 10648। तो ये नंबर जो 5 को डिवाइड करने पे मिला है, 5 से डिवाइड करने पे मिला है, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। और अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखना चाहेंगे तो ये सिंपली ये होगा, क्योंकि आपने जब डिवाइड किया तो 5 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो दिस वे वी कैन फाइंड अ नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। 1188 सेम है कि किस नंबर से इसको डिवाइड किया जाए। तो सबसे पहले तो परफेक्ट क्यूब के लिए चेक करते हैं। तो परफेक्ट क्यूब के लिए चेक करने के लिए हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 11। अब आप देख रहे हैं इसमें केवल एक ही ट्रिपलेट बन रहा है, इसके अलावा जितने नंबर हैं ये ट्रिपलेट नहीं बना रहे हैं। तो क्योंकि ये डिवाइड वाला क्वेश्चन है, इनको हमको रिमूव करना है, यानी कि ये दोनों 2 को रिमूव करना है और इस 11 को रिमूव करना है। तो पहला पार्ट का आंसर हो गया परफेक्ट क्यूब है, नहीं है। अब कैसे रिमूव करेंगे, हमें ये 2 भी हटाना है, ये 2 भी हटाना है। तो हम इस पूरे नंबर को 2 इंटू 2 यानी कि 2 बार 2 से डिवाइड करेंगे। फिर हमें ये 11 भी हटाना है, तो सेम नंबर को हम 11 से भी डिवाइड करेंगे। तो इन टोटल बाय द नंबर विच वी विल डिवाइड, वो नंबर हो जाएगा ये। तो कहने का मतलब जितने भी नंबर पेयर में नहीं उन सारे नंबरों से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो वी विल डिवाइड दिस 1188 बाय 2 इंटू 2 इंटू 11, दैट इज 44। तो स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड इज 44।
तो 1188 को जब हम 44 से डिवाइड करते हैं वी गेट 27. नाउ दिस 27 इज अ परफेक्ट क्यूब. और ये किसका क्यूब है? 3 का. तो चिल्ड्रन यू हैव सीन कि किस तरीके से हम क्यूब के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, किस तरीके से हम क्यूब ऑफ अ नंबर निकालते हैं और किस तरीके से हम किसी नंबर को जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग विद अ सुटेबल नंबर. थैंक यू.